और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। कुर्नी की हार पर अजीत शर्मा का बयान सामने है। अजीत शर्मा ने कहा है कि शराबबंदी की वजह से महागठबंधन हार गया। ये बड़ा बयान जिसकी तरफ लगातार हम बार बार कह रहे हैं कि हार के लिए क्या शराबबंदी एक बहुत बड़ी वजह बन गई, जिसे लेकर अब अजीत शर्मा खुलकर कह रहे हैं कि शराबबंदी की वजह से महागठबंधन को हार मिली है। कुर्नी की हार, कुर्नी की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता की अगर हम बात कर लें तो शराबबंदी को उसने एक बड़ी वजह माना और महागठबंधन को हार हासिल हुई है और हार के लिए शराबबंदी को जिम्मेदार ठहराया गया है अजीत शर्मा की तरफ से। एक बड़ा बयान और मैं रिएक्शन चाहूंगी नवल जी आपसे, जिसकी तरफ हम और आप लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि ये वो वजहें रही हैं। महागठबंधन आंख नहीं बंद कर सकता, इसे लेकर हमारे साथ धीरेन्द्र मुन्ना भी जुड़ चुके हैं। जरा पहले उनसे रिएक्शन ले लूं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, आप भी इस प्रतिक्रिया को लगातार देख रहे होंगे। अब अजीत शर्मा कह रहे हैं कि हार जो मिली, इस हार के पीछे अगर वजहों की आप चर्चा करेंगे तो जरूर शराबबंदी पर चर्चा कीजिएगा, उस शराबबंदी पर चर्चा कीजिएगा जिससे लोग जो हैं शराबबंदी होने के बावजूद शराब पी रहे थे, शराब बिक रही थी, शराब मिल रही थी और लोग मर रहे थे। ये एक बड़ी वजह रही इस हार के पीछे। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कुर्नी की हार को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले भी 12 बजे बैठा हुआ था, तब भी मैंने ये कहा था कुर्नी में हार होना ही था, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने वहां एक बहुत बड़ा जनसैलाब को संबोधित किया था। तभी हम लोगों को पता लग गया था कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ में लोगों का क्या मिजाज चल रहा है। इस जीत को मैं पूरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसका श्रेय देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि उनके मेहनत से उनके समर्थकों में एक नया उत्साह उनके जाने के बाद आया। पटेल जी, और इस सीधे तौर पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का ये कहना है कि चिराग पासवान अगर नहीं होते तो तस्वीर कुछ और होती। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि वो सहयोगी थे, उन्होंने प्रचार किया है चिराग पासवान और उस जीत में भूमिका रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति और एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास है। ये लोग जो है से नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है से उनके कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन के प्रति जो है से अविश्वास, लोगों को भरोसा नहीं है। और बिहार को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं महागठबंधन के लोग, उसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाया है कि महागठबंधन के साथ बिहार की जनता नहीं है। ये कुर्नी की जनता ने इस बात को दर्शाने का काम किया है। इसलिए जनादेश 2020 में मिला था, एनडीए को बिहार की जनता ने देने का काम किया था। और जिस जनादेश का अनादर कर करके नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए, चिराग जी के बारे में बोलिए ना, चिराग जी की क्या भूमिका रही, उनकी भूमिका है कि नहीं आपको जिताने में? नहीं दिया है, वो कभी विकास को नहीं पसंद किए, वो विनाश के रास्ते पर बिहार को ले गए। सवाल विभा जी का सवाल का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल प्रेम रंजन पटेल जी, मैं यही जानना चाह रही थी कि दो टूक शब्दों में कहिए कि इस जीत में क्या चिराग पासवान की भूमिका रही? चिराग पासवान बड़े फैक्टर बने आपके लिए और तभी आपको ये जीत हासिल हुई है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई चिराग पासवान जी, उनका भी साथ रहा, इस भूमिका रही कि नहीं रही, सब कुछ छोटा सा अंतराल लेंगे, वापस लौटेंगे। तो चितरंजन गगन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अजीत शर्मा भी अब कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी इशारों में कह दिया, जनता भी कह रही है, आपकी सहयोगी पार्टियां भी कह रही हैं और आप भी कहते रहे हैं। जब आप इस महागठबंधन से बाहर थे तब आपने भी कहा था कि सोचने की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, मंथन की जरूरत है कि शराबबंदी जब सफल नहीं हो पा रही है तो क्या हम इसे वापस करें, इसे एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। इस सवाल का जवाब लूंगी, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस।